हे गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल अपर्णा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर यानी कि रियल नंबर की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स में गिवन है। 10th की मैथमेटिक्स इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम पहली एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF। मीन्स हमें यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करके HCF डिटरमाइन करना है। पहला दिया हमारा 135 एंड 225। 135 एंड 225 टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका हमें HCF डिटरमाइन करना है। कंडीशन हमारी ये है कि हमें यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करके HCF डिटरमाइन करना है। तो देखते हैं कि हम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम बात करते हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में। लास्ट क्लास में हमने यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम किन्हीं दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF डिटरमाइन करते हैं। हमने उसके बाद पढ़ा था कुछ स्टेप्स के बारे में जिसका यूज़ हम HCF डिटरमाइन करने में करते हैं। पहला स्टेप हमने पढ़ा था कि जब भी हमें किन्हीं दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF डिटरमाइन करना होता है तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स में बड़ा कौन सी संख्या है और छोटा इंटीजर्स कौन है। तो अगर हम 225 और 135 में देखें तो हमें पता है कि 135 से 225 हमारा बड़ा है, तो इस तरह हम इसे मेंशन कर देंगे। मीन्स 225 इज़ ग्रेटर देन 135। उसके बाद क्या करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि दोनों में से बड़ा कौन है, फिर उसके बाद हम ये करते हैं कि बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 225 इज़ डिवाइडेड बाई 135। मैंने आपको बताया था कि जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उसे डिविडेंड कहते हैं, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसे डिवाइज़र कहते हैं, और उसके बाद जो डिवाइड करने पर मिलता है उसे कोसेंट, और बाद में जो बाकी बचता है उसे हम रिमाइंडर यानी कि शेषफल कहते हैं। और यूक्लिड डिवीज़न लेमा में हमने इसके रिलेशन के बारे में भी पढ़ा था। अगर हम 225 को 135 से डिवाइड करते हैं तो हमें पता है ये 1 टाइम्स आएगा, ये हो जाएगा 135, और इसे माइनस करेंगे ये 0 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। उसके बाद हम इस रिलेशन को यूक्लिड डिवीज़न लेमा के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, यूक्लिड डिवीज़न लेमा हम इसे लिख सकते हैं 135 इंटू 1 प्लस 90 इक्वल टू 225। 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। यूक्लिड डिवीज़न लेमा में हमने यही तो पढ़ा था कि जब भी हम डिविडेंड को किसके इक्वल लिख सकते हैं, डिविडेंड को हम लिख सकते हैं डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगर आप इसे प्लस भी करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। उसके बाद हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है कि क्या आपका रिमाइंडर 0 आ गया है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया है। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि हमें तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक आपका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ जाता। अब सवाल ये उठता है कि अब हम डिवाइड किसे करें। अब हम डिवाइड किसे करेंगे, 90 से हम 135 को डिवाइड करेंगे। 135 हमारा ग्रेटर दैन है 90 से, इसलिए हम 135 को 90 से डिवाइड करेंगे। मीन्स जो पहला वाला रिमाइंडर है उससे हम डिवाइज़र को डिवाइड करेंगे। उसके बाद स्टेप 2 में हम क्या लिखेंगे, स्टेप 2 में हम लिखेंगे कि जो हमारा रिमाइंडर है मीन्स 90 डज नॉट इक्वल टू 0, सो वी डिवाइड, इसलिए हम 135 को 90 से डिवाइड करेंगे बाई 90। अब उसके बाद 90 को जब हम 135 से डिवाइड करें, 135 को जब 90 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है ये 1 टाइम्स आएगा, ये हो जाएगा 90, यहाँ कितना आ जाएगा 45। अब भी हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया है। इसे हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं डिविडेंड इक्वल टू मीन्स 135 इक्वल डिवाइज़र 90 इंटू कोशेंट प्लस इंटू 1 प्लस रिमाइंडर प्लस 45। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको यही वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, फिर हमें डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया है और हमें अपना रिमाइंडर 0 लाना ही है किसी भी कंडीशन में, इसलिए हम फिर से डिवाइड करेंगे। अब किसको हम किससे डिवाइड करेंगे, अब हम जो बाद वाला सेकेंड वाला रिमाइंडर है उससे हम डिवाइज़र को डिवाइड करेंगे। ये कितना हो जाएगा, 45 इज़ डिवाइड 90। और थर्ड स्टेप में हम क्या लिखेंगे, थर्ड स्टेप में फिर से हम यही मेंशन करेंगे, थर्ड स्टेप में मेंशन करेंगे रिमाइंडर
कितना था हमारा 45, डज नॉट इक्वल टू 0, सो वी डिवाइड 90 बाई 45। अब देखते हैं कि हमारा रिमाइंडर क्या आता है। जब हम इसे डिवाइड करेंगे आपको पता है 2 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 90 और ये रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। रिमाइंडर हमारा 0 आ गया है। जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आपको आगे प्रोसेस नहीं करना है, आपकी प्रोसेसिंग यही स्टॉप हो जाएगी। और यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड कितना है 90, 90 को किसके बराबर लिख सकते हैं 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है 0, तो ये हो जाएगा 45 इंटू 2 प्लस 0। आप सॉल्व करेंगे तो आपको 90 ही मिल जाएगा। और उसके बाद हम लिखेंगे वी गेट, हमें रिमाइंडर क्या मिल गया 0 मिल गया। वी गेट रिमाइंडर एज 0, सो वी स्टॉप द प्रोसीजर। आगे का प्रोसीजर हम यहीं स्टॉप कर देंगे क्योंकि हमें रिमाइंडर 0 मिल गया है। और उसके बाद आप देखते हैं कि हमारा HCF क्या होगा। मैंने आपको बताया था जब आपका रिमाइंडर 0 मिल जाए तो उस टाइम जो आपका डिवाइज़र होगा वही आपका HCF हो जाएगा। तो यहाँ हमने देखा जब हमने 0 मिला रिमाइंडर एज ए रिमाइंडर तो हमारा जो डिवाइज़र था वो 45 था। तो 45 क्या हो जाएगा 135 एंड 225 का HCF हो जाएगा। यही हमारा पूरा प्रोसेस था यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 196 एंड 38220, जिसका हमें HCF निकालना है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि दोनों नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन है और सबसे छोटा नंबर कौन है। तो हमें पता है कि 196 एंड 38220 में हमारा 38220 बड़ा है 196 से, तो हम इधर एरो लगा देंगे और ये हमारा 38220 इज़ ग्रेटर देन 196 हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें बड़े नंबर से छोटे नंबर को डिवाइड करना है। तो क्या करें 38220 को 196 से डिवाइड करेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डिवाइज़र, ये हो जाएगा डिविडेंड। आपको पता है जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो पहले 1 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा 196, माइनस करेंगे ये आ जाएगा 6, ये 0 आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम 2 पुट कर लेंगे। उसके बाद जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 5 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा 980, माइनस करेंगे ये 2 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। और उसके बाद फिर हम 0 पुट करेंगे, ये हमारा 4 टाइम्स जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 784, माइनस करेंगे 6 आ जाएगा और यहाँ से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 36। उसके बाद आप ये देखिए कि क्या आपका रिमाइंडर जो है वो 0 है। तो हम ये देखेंगे रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम आगे भी प्रोसेस करते जाएंगे, आगे भी डिवाइड करते जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे बाई यूक्लिड डिवीज़न लेमा। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डिविडेंड 38220, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है 36 है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से हम डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है। हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक कि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ जाता है। अब हम किससे डिवाइड करेंगे, हम अब क्या करेंगे, जो हमारा डिवाइज़र था उसे हम रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। तो कितना हो जाएगा 36 से हम 196 को डिवाइड करेंगे। आपको पता है जब 36 का हम टेबल पढ़ेंगे तो क्या होगा, ये हमारा जाएगा, कितना जाएगा, यहाँ मुझे लग रहा है हाँ 36 का अगर मल्टीप्लाई 36 का अगर टेबल पढ़ते हैं तो कितनी बार जाएगा, 36 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 108 आ जाएगा। और 36 इंटू 4 करते हैं तो हमारा आ जाएगा 144। अगर 36 इंटू 5 करते हैं तो 180 आ जाएगा। तो ये हमारा जाएगा 5 टाइम्स, 55 0 3 आ जाएगा और 5 15 3 18 हो जाएगा। ये हमारा 6 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 1। सेकेंड स्टेप में हम क्या लिखेंगे, सेकेंड स्टेप में हम लिखेंगे कि रिमाइंडर जो है हमारा कितना था 36 डज नॉट इक्वल टू 0,
सो हमने क्या किया, हमने डिवाइड किया 196 को 36 से, जिसको डिवाइड करने के बाद हमें 36 एज अ 5 एज अ क्वोशंट मिला एंड 16 एज अ रिमाइंडर मिला। तो हम बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा हम इसे लिख सकते हैं डिविडेंड, यानी 196 इक्वल टू लिख सकते हैं डिवाइज़र 36 इंटू 5 प्लस 16। अब हम क्या करेंगे, अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो हम फिर से डिवाइड करेंगे। अब किसको डिवाइड करेंगे, 36 को 16 से डिवाइड करेंगे। 36 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आपको बताएं कि ये 2 टाइम्स जाएगा, तो कितना हो जाएगा 32। यहाँ से आ जाएगा हमारा 4 रिमाइंडर। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है। स्टेप थर्ड में हम क्या लिखेंगे, स्टेप थर्ड में हम लिखेंगे रिमाइंडर 36, यहाँ हमें क्या लिखना था, यहाँ हमें रिमाइंडर लिखना था 16 डज नॉट इक्वल टू 0। फिर हमने क्या किया, 36 को 16 से डिवाइड किया, जिसमें डिवाइड करने के बाद हमें 2 एज अ क्वोशंट मिला एंड 4 एज रिमाइंडर मिला। बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा हम इसे क्या लिख सकते हैं, बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा हम इसे लिख सकते हैं 36 इक्वल टू 16 इंटू 2 प्लस 4। अब क्या करेंगे, अब फिर से हम डिवाइड करेंगे। अब किसे डिवाइड करेंगे, हम 16 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो आपको पता है जब 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स आएगा और 16 हमारा कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रिमाइंडर हमारा 0 आ गया है। अब हमें आगे प्रोसेस नहीं करना है, हमारी प्रोसेसिंग यहीं स्टॉप हो जाएंगी। तो हम ये यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे, ये तो हमारा सेकेंड स्टेप था। थर्ड स्टेप में फिर हम लिखेंगे, थर्ड स्टेप रिमाइंडर जो था हमारा कितना, 4 डज नॉट इक्वल टू 0। So we divide 16 by 4 and we get 4 as quotient and 0 as remainder. तो by Euclid division lemma, by Euclid division लेना, अब इसे क्या लिख सकते हैं हम, 16 इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 0। हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है तो हम अपनी प्रोसेसिंग यहीं स्टॉप कर देंगे। HCF क्या हो जाएगा, जो लास्ट डिवाइज़र होगा आपका वही आपका HCF हो जाएगा। तो हमें पता है कि लास्ट डिवाइज़र क्या है, 4 है, तो क्या हो जाएगा HCF 196 एंड 238,220 का HCF क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है सेकंड क्वेश्चन का। अब बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन हमारा गिवन है 867 एंड 255, जिसका हमें HCF डिटरमाइन करना है। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों में बड़ा कौन है। तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में हम देखेंगे दोनों में से बड़ा कौन है। तो हमें पता है कि 867 इज़ ग्रेटर दैन 255। अब हम क्या करेंगे, 867 को 255 से डिवाइड करेंगे। तो आपको पता है ये कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा, ये 765 हो जाएगा, माइनस करेंगे ये 2 आ जाएगा, ये 0 और ये 1 हो जाएगा। अब क्या डिवाइड होगा, नहीं, अब डिवाइड नहीं होगा। रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, 102। हम यहाँ लिखेंगे क्या, बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड 867 इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अभी भी हमारा रिमाइंडर जो है 0 नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे, 255 को 102 से डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितने टाइम्स जाएगा, ये हमारा 2 टाइम्स जाएगा। ये हो जाएगा 2 दूना 4 एंड 2। यहाँ पास हम क्या लिखेंगे, सेकेंड स्टेप में, सेकेंड स्टेप में हम लिखेंगे कि जो हमारा रिमाइंडर है कितना, 102 डज नॉट इक्वल टू 0। सो वी डिवाइड 255 बाई 102 एंड वी गेट 2 एज कोशेंट एंड रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, 51 एंड 51 एज अ रिमाइंडर। बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा हम इसे क्या लिख सकते हैं, 255 इक्वल टू 102 इंटू में 2 प्लस 51, हम इसे ये लिख सकते हैं। क्या करेंगे हम, फिर से हम डिवाइड करेंगे क्योंकि अभी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब हम किसे डिवाइड करेंगे, 102 को 51 से डिवाइड करेंगे। तो 102 इज़ डिवाइडेड बाई 51। जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा 2 कम 2 2 पंचे 10। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो उसके बाद अब हम थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे, यहाँ से थर्ड स्टेप में हम लिखेंगे
remainder 51 does not equal to 0, so we divide 102 by 51 and we get 2 as quotient and 0 as remainder. by Euclid division lemma कितना हो जाएगा ये 102 इक्वल टू 51 इंटू में 2 प्लस 0, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया है। तो हम क्या करेंगे, यहीं से प्रोसेस हमारा स्टॉप हो जाएगा और HCF क्या हो जाएगा 867 एंड 255 का HCF क्या हो जाएगा। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम देखते हैं कि उस केस में हमारा डिवाइज़र क्या था। तो हमने देखा कि हमारा डिवाइज़र क्या था 51, तो 51 ही इन दोनों का HCF हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज़ सम इंटीजर्स। बोला गया है कि हमें ये प्रूफ करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, कोई भी धनात्मक अभाज्य जो इंटीजर होगा वो क्या होगा, वो 6q+1 के फॉर्म में होगा या 6q+3 के फॉर्म में होगा या 6q+5 के फॉर्म में होगा, जहाँ क्यों क्या है हमारा कोई एक इंटीजर्स है। हमें इसे प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे कि लेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ a। तो यहाँ हम लिखेंगे लेट a, मान लेते हैं let a be a given positive odd integer। ऑड इंटीजर की बात हो रही थी ना, इसलिए हमने a मान लिया कि a हमारा कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है। उसके बाद हम मान लेंगे कि हम जो a है उसे हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं। 6 क्यों मानेंगे, किसी और नंबर से भी तो डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए हम 6 मान रहे हैं क्योंकि यहाँ दिया हुआ 6q+1। अगर हम ध्यान से देखिए तो ये bq+r दिया हुआ है, जहाँ r की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, इसलिए हम मानेंगे कि b हमारा 6 है और हम 6 से a को डिवाइड करेंगे। तो हम मेंशन करेंगे यहाँ ऑन डिवाइडिंग a बाई 6 मीन्स a को 6 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलता है, हमें b एज अ क्वोशंट q एज अ क्वोशंट मिलता है एंड r क्या मिलता है हमारा, r हमारा रिमाइंडर मिलता है, r बी द रिमाइंडर। तो बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा में ये था कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ डिविडेंड क्या है, a है, क्योंकि हम a को डिवाइड कर रहे हैं ना, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b कितना है 6 और उसके बाद क्यों क्वोशंट आया है, r कितना है, r ही यहाँ पुट कर देते हैं। r के लिए हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी यूक्लिड डिवीज़न लेमा में r के लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी कि जो r की वैल्यू है वो हमेशा डिवाइज़र से कम होगी और 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी। तो यहाँ से क्या हो सकता है, r की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी या 3, 4 एंड 5, 6 नहीं होगी क्योंकि r की वैल्यू हमेशा 6 से कम होगी। जब व्हेन r इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाती है, वैल्यू आ जाती है 6a इक्वल टू 6q। जब हम r की वैल्यू 1 पुट करते हैं व्हेन r इक्वल टू 1 तो a की वैल्यू आ जाती है 6q+1, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। और उसके बाद जब हम r की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा a इक्वल टू 6q+2 एंड इसी तरह आगे भी हमारा हो जाएगा व्हेन r इक्वल टू 3, तो ये a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a हो जाएगा 6q+3 एंड जब r की वैल्यू हो जाएगी 4, r इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 6q+4। और जब हम r की वैल्यू फिर r इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी a की 6q+5। ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ये तीसरी इक्वेशन हो गई, ये चौथी इक्वेशन हो गई, पांचवी और ये छठी इक्वेशन हो गई। यहाँ से एक बात देखना कि हमने माना क्या था, हमने माना था कि जो हमारा
ए है वो क्या है, एक गिवन पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है। मीन्स ए हमारा एक ऑड इंटीजर्स है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है। यहाँ अगर हम इक्वेशन में देखें तो a इक्वल टू 6q, ये क्या है, एक इवन इंटीजर्स है, क्योंकि जब भी हम किसी इवन नंबर का किसी भी इंटीजर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इवन बन जाता है। a क्या हो जाएगा हमारा 6q, मीन्स इवन इंटीजर्स प्रूफ हो रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा, r की वैल्यू जीरो नहीं होगी, ये इक्वेशन नहीं होगा। जब हम a इक्वल टू ऑड इंटीजर्स मानते हैं, ये भी नहीं होगा और ये भी आपका नहीं होगा, लेकिन 6q + 1 ये आपका होगा, क्योंकि यहाँ 1 हम ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा, ये भी ऑड बन जाएगा और आपका ये भी ऑड बन जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा कि जब हम a अगर ऑड है तो उसे हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, 6q + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 6q + 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड 6q + 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड 6q + 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज़ ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। यहाँ जहाँ q क्या था, एक इंटीजर्स था, एक इंटीजर्स था। अगर हम a को ऑड लेके चलते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, 6q + 1 हो जाएगी, 6q + 3 हो जाएगी एंड 6q + 5 हो जाएगी। तो यहाँ हम लिख देंगे when a is odd it is the form of 6q + 1 or 6q + 3 or 6q + 5 for some integers क्या हो जाएगा, for some integers q। तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? इसका मतलब ये है कि किसी एक आर्मी में 616 मेंबर्स हैं मार्च करने के लिए। जो किसके पीछे मार्च कर रहे हैं, जो आर्मी बैंड के 32 मेंबर्स के पीछे मार्च कर रहे हैं, मीन्स परेड कर रहे हैं। पूछ रहा है कि ये दो ग्रुप्स हैं, एक तो हमारा जो पीछे मार्च कर रहे हैं, आर्मी के जो जवान हैं, जो मेंबर्स हैं जो पीछे मार्च कर रहे हैं, वो एक ग्रुप हो गया, और उनके आगे जो बैंड वाले मार्च कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं, वो दूसरा ग्रुप हो गया है। बोल रहा है द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। जो ग्रुप्स हैं, दोनों ग्रुप्स हैं, वो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च करते हैं। पूछ रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। अधिकतम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो सकती है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि 15 अगस्त या 26 दिसंबर को जो मार्च होता है, जो आपको टीवी में लाइव दिखाया जाता है, उसमें क्या होता है कि जो पीछे होते हैं वो कुछ मेंबर्स होते हैं और उनके पीछे कुछ बैंड वाले मेंबर्स होते हैं, जो आपके बैंड बजाते हैं। उनके पीछे क्या होते हैं, जो जवान होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो परेड करते हैं। वही यहाँ बोला गया है कि हमारे क्या है 616 मेंबर्स हैं, जो 32 मेंबर हैं बैंड के, जो बैंड हमारे बजा रहे हैं, उनके पीछे मार्च कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं। और पूछ रहा है कि दोनों ग्रुप्स के जो हैं वो सेम नंबर ऑफ़ कॉलम्स में परेड कर रहे हैं। तो पूछ रहा है कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम्स हो सकते हैं जिसमें वो परेड कर सकते हैं। एक बात याद रखना, जब भी आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम्स पूछे, अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम्स पूछता है, कहीं भी आपको अगर मैक्सिमम नंबर लिखा मिल जाए तो आपको बस जान जाना है कि हमें HCF निकालना है। अगर आपको मिनिमम नंबर लिखा मिल गया तो आपको LCM निकालना है। अगर आपको केवल मैक्सिमम मिलता है तो आपको LCM निकालना है। अगर केवल मिनिमम लिखा मिलता है तो आपको क्या करना है, HCF निकालना है। यहाँ क्या है, यहाँ हमें मैक्सिमम नंबर पूछ रहा है। जहाँ भी आपको मैक्सिमम नंबर दिख जाए आपको सिर्फ HCF निकालना है। तो हमें किसका HCF निकालना है, 32 एंड 616 मेंबर्स का। दूसरा क्वेश्चन है 32 एंड 616 मेंबर्स का हमें क्या करना है, HCF निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों में से बड़ा कौन है, हमें पता है 616 इज़ ग्रेटर दैन 32। तो हम क्या करेंगे, 616 को 32 से डिवाइड करेंगे। पहले कितनी बार जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा। ये हो जाएगा तो नहीं, 2 टाइम्स नहीं जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम्स ही जाएगा। 32 ये हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2।
296 हो जाएगा। अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 दूनी 18, 9 3 27, 1 28, 9 टाइम्स चला जाएगा, ये हो जाएगा 18 एंड 9 3 27, 1 28 हो जाएगा। 16 में से 8 गए 8 हो जाएगा और उसके बाद आगे डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम फिर से डिवाइड करेंगे, किसको, 32 को 8 से डिवाइड करेंगे क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है। आपको पता है ये 4 टाइम्स जाएगा 32, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। जब आपका रिमाइंडर 0 आ गया है तो उस टाइम आपका डिवाइज़र क्या था, आपका डिवाइज़र 8 था, तो HCF भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। HCF हमारा 32 एंड 616 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आपके कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। आपको कहीं भी अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर दिया हुआ है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस HCF निकालना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ HCF कितना निकला, 8, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 8। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हम बाकी के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये यूक्लिड जो हमें प्रूफ करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स या तो 3m के फॉर्म में होगा या 3m+1 के फॉर्म में होगा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा के अकॉर्डिंग हमें शो करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही गिवन है। ये दोनों क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।